अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा केमिस्ट्री का पीबीए प्रैक्टिकल नंबर 5। आज प्रैक्टिकल नंबर 5 हमारे पास फिर से टाइट्रेशन पे बेस कर रहा है, जो पहले से 4 प्रैक्टिकल्स में चलती आ रही है। तो अभी देखते हैं हम हमारे पास इस प्रैक्टिकल में क्या है। तो क्वेश्चन है बच्चों इसका हमारे पास, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सीएम क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट 7 KMnO4 इन एन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर KMnO4 को हमने एक एसिडिक मीडियम में डाला है, जो कि एसिड है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, और KMnO4 हमारे पास एज अ बेस काम करेगा। यहाँ पर फिर से बच्चों हमारे पास एक दफ़ा टाइट्रेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इससे पहले जो हमारे पास टाइट्रेशन हुई थी वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन थी, उससे पहले जो 3 थी वो हमने एसिड बेस पढ़ी थी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जो है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन आ जाता है इसका 2KMnO4 5H2C2O4 मीन्स के ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बनता क्या है आगे हमारे पास? बनता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 एंड 10 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 H2O के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अपने प्रैक्टिकल को हमने कैसे परफॉर्म करना है। हमारे पास एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ ब्यूरेट अटैच्ड है, ब्यूरेट के साथ नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क पड़ा हुआ है, ब्यूरेट के अंदर KMnO4 को ऐड किया हमने और कॉनिकल फ्लास्क में हमने ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया है। अब इसकी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले जो करेंगे, हमें मोलैरिटी ऑफ KMnO4 गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 गिवन है, हमने मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करनी है और हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन है। अब हमने करना क्या है, हमने जो नॉन चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए अननोन कंसंट्रेशन निकालनी है ऑक्सैलिक एसिड की, क्योंकि हमें मोलैरिटी चाहिए ऑक्सैलिक एसिड की। इसको हल करने के लिए जो उन्होंने कहा है ना, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 500 सीएम क्यूब फाइंड करनी है आपने, तो इसको हल करने के लिए हमें मोलैरिटी लाजमी चाहिए। मोलैरिटी फाइंड करने के हम अपने से एक जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं, उसमें हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। अभी देखते हैं हम इसे। तो हमारे पास फार्मूला है बच्चों, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास इनकी मोल कंसंट्रेशन चेंज है, इस वजह से हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं M1V1 डिवाइड बाई N1 M2V2 डिवाइड बाई N2 वाला फार्मूला। ठीक है, अभी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, M1 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, N1 की वैल्यू। ठीक है, M1 हमारे पास कौन सा मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो कि फाइंड करनी है 0.02, हमारे पास उसका वॉल्यूम आ गया, और हमारे पास 5 उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं किसमें, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो सीएम क्यूब में गिवन हो तो उसको आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना लाजमी है। डायरेक्टली सीएम क्यूब वाले वॉल्यूम को 1000 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास डीएम क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पर, KMnO4 की हमारे पास M2 आ गई, V2 आ गई और N2 आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट की हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। देखें 2 KMnO4 है तो हमने 2 पुट किया है N2 की जगह पे। M1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ वाली वैल्यूज़ को हम इस तरफ लाएंगे, M1 को उधर ही छोड़ेंगे, 0.02 जो है वो आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 5 आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी M1 की वैल्यू जो कि 0.0625 मोलर है। ठीक है, अब ये मोलैरिटी आ गई किसकी, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड की। अब हम इस मोलैरिटी का यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ हमें पता लगेगी सिंपल, तभी हमें ये पता चल सकेगा कि 500 सीएम क्यूब में कितना ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है बच्चों, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ के लिए मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास है, जिसमें स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मास और वॉल्यूम के इक्वल होती है। हमने सिंपली करना क्या है, हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कैसे आ जाएगी, मोलैरिटी वाले फार्मूले को हम रीअरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मोलैरिटी हमने फाइंड की है, मोलर मास हमें पता है ऑक्सैलिक एसिड का, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मोलर मास हम निकालते हैं ऑक्सैलिक एसिड का, तो यहाँ पर देखें ये आ गया मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, H2 है, C2 है और 4 है। H2 मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, C2 मीन्स के 12 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड O4 मीन्स के 16 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हम 90 ग्राम्स पर मोल को हम यहाँ पर पुट करेंगे, मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0625 हमारे पास मोलैरिटी है जो कि अभी हमने फाइंड की है। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का हमने करना क्या है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर शुरू होता है जो आपके पास इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 सीएम क्यूब जो है हमने फाइंड करनी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम के। तो इसी फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, तो मास को एक तरफ कर देते हैं स्ट्रेंथ और वॉल्यूम को दूसरी तरफ कर देते हैं। वॉल्यूम गिवन है, स्ट्रेंथ हमने पीछे वाले इससे फाइंड की है जो कि हमारे पास 5.625 ग्राम्स पर डीएम क्यूब आई है। इनको पुट करते हैं, स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास 5.625 ग्राम्स पर डीएम क्यूब, और जो वॉल्यूम आया हमारे पास 500 सीएम क्यूब था, इसको हमने कन्वर्ट किया डीएम क्यूब में। तो हमारे पास 500 को डिवाइड करें 1000 पे तो ये 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैथ्स के फार्मूले में स्ट्रेंथ को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है।
सिंपली हमने पुट की मैथ्स के फार्मूले में स्ट्रेंथ पुट की 5.625 और वॉल्यूम पुट किया जो हमारे पास 0.5 आया है और इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.8125 ग्राम्स आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ देनी थी वो ये देनी थी कि हमें बेसिकली स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए मैथ्स फाइंड करना है 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाता है कि डिटरमाइन करनी है हमने स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 cm³। हमने 500 cm³ का एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें हमने स्ट्रेंथ निकालनी है। हमने मीन्स के वहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमने मैथ्स कैलकुलेट करना है जितना कि उस वॉल्यूम के अंदर होगा, ठीक है बच्चों। ये था का आपका लेक्चर। यहाँ पर आपके जो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे ना फिर उनको हम देखेंगे, वो होंगे डिफरेंट थिंग्स से होंगे, आपने जो पढ़ी हुई हैं या आपने नहीं पढ़ी हुई उनमें से बेस कर रहे होंगे, ठीक है। बट टाइट्रेशन के जो हैं अब यहाँ पर क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।